दोस्तों, मेरा नाम देवांश है और मैं बीएड का विद्यार्थी हूँ। मेरी उम्र 28 साल है। बात उस समय की है जब मैं 24 साल का था और अपनी नानी के घर गया था। वहाँ मेरी मामा की लड़की किरण, जो कि मेरी बहन है, मेरे उम्र की है पर थोड़ी शर्मीली है। वो मुझसे हर टॉपिक पर बात करती है। ये कहानी मेरी और उसकी है जो आपको बहुत पसंद आएगी। हालांकि शुरू में मैंने ऐसा नहीं सोचा था, किंतु बाद में मेरी सोच बदल गई। ये कहानी तब शुरू हुई जब एक दिन मैं अपने कमरे में था। गांव में सिर्फ 2 ही कमरे थे और सभी लोग बाहर सो रहे थे। अचानक से लाइट चली गई और वहां अंधेरा हो गया। मैंने फोन लगाकर जीएफ से बात शुरू कर दी। तब मुझे नहीं पता था कि कोई मेरी बातें सुन रहा है। मैं वैसी बातें कर रहा था। जैसे ही मैंने कोई अजीब सी आवाज सुनी तो मैं डर गया और कॉल कट कर दिया। फोन की टॉर्च ऑन की तो देखा किरण मुझे घूर रही थी। मैंने उसे डांटा कि यहाँ क्या कर रही हो, कम से कम दरवाजा तो खटखटाना चाहिए था। तो वो बोली कि बनो मत, अगर दरवाजा खटखटाती तो बातें कैसे सुनती। तो मैंने बोला कि वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे किसी की बातों को सुनना सही नहीं होता। तो वो बोली तुम बोल तो सही रहे हो, किंतु मुझे बातें सुनना अच्छा लग रहा था और मुझे बीएफ की याद आ गई थी। बहुत समय से मैंने गेम नहीं खेली क्योंकि अब हमारी बात नहीं होती। किरण के मुंह से बात सुनकर मैं हैरान हो गया। तो वो बोली ऐसे क्या सोच रहे हो, तुम भी तो वैसे बोल रहे थे फोन पर। तो मैंने पूछा कि क्या तूने हमारी सारी बातें सुन ली। तो वो बोली हाँ। मैं हकलाने लगा और कहा कि किसी को कुछ नहीं बताना। तो वो बोली ठीक है, किंतु मेरी एक शर्त है। तो वह मैंने पूछा कि कौन सी शर्त। तो वो स्माइल देने लगी और बोली कि गेम खेलनी पड़ेगी। तो मैंने मना कर दिया। तो वो बोली कि सोच ले, नहीं तो कल ही तेरा भेद खोल दूंगी कि तू जीएफ से क्या बोलता है। मैं डर गया और कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने उसे समझाया कि मैं तेरा भाई हूँ और किसी को पता चल जाएगा। उसने कहा तू चिंता मत कर, यहाँ किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, बस तू हाँ बोल दे। फिर मैंने ओके बोल दिया। तो वो बोली मेरे पास एक प्लान है। 2 दिन बाद सब किसी शादी में जाने वाले हैं, तब हमें मौका मिल जाएगा। तो मैंने भी उसका प्रोग्राम सुनकर हाँ बोल दिया। ठीक 2 दिन बाद सबको पास वाले गांव में शामिल होना था। तो हम रुक गए और मैंने किरण का साथ दिया, जो कि उसे बड़ा अच्छा लगा। किंतु उस दिन के बाद वो आए गए दिन कहती रहती और मैं उसकी बात मानने लगा। तब ये सिलसिला आज भी जारी है और किसी को कुछ नहीं पता चल पाया है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।